चॉय जापान में रहने वाला एक कोरियन लड़का है जो एक फाइटर प्लेन का पायलट बनना चाहता था, इसलिए उसने जापान की एयरफोर्स में शामिल होने का फैसला किया। एक दिन वो अपने दोस्त चुनबे के साथ एयरफोर्स ट्रेनिंग कैंप के लिए रवाना हो गया। वो ट्रेनिंग कैंप में चले तो गए, लेकिन जापानियों ने उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हुए सभी कोरियंस को रस्सी से बांधकर उन पर बहुत अत्याचार किए। अभी वहाँ का कमांडर केटो आया और उसने कहा कि सभी कोरियंस की रस्सियां खोल दी जाएं। जैसे ही वो आजाद हुए, उनमें से एक ने केटो को गालियां देनी शुरू कर दी। ये सुनते ही केटो ने चोई को मुकाबला करने की चुनौती दी। अगर चोई जीत गया तो सारे कोरियंस आजाद कर दिए जाएंगे, लेकिन बाइदल वो फाइट हार जाता है क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी कि वो केटो का मुकाबला कर सकता, जो कि कराटे मास्टर भी था। लेकिन इससे पहले कि केटो उसे जान से मारता, अमेरिकन फाइटर्स वहाँ कैंप पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरियंस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे बाइदल की जिंदगी तो बच जाती है। लेकिन कोरियंस इमिग्रेंट के तौर पे जापान में रहना उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए वो सरवाइव करने के लिए मुख्तलिफ जॉब्स करने लगता है। और जब वो मार्केट में एक शॉप पे काम कर रहा होता है तो तभी उसे यकूजा गैंग के लोग नजर आते हैं, जो कि ताजरों को मार रहे होते हैं और उनसे भत्ते की डिमांड करने लगते हैं। अब ये देख के वो चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि नाइंसाफी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए वो अकेला ही यकूजा गैंग के लोगों पर अटैक कर देता है और उनकी फाइट के दौरान ही गैंग का लीडर वहाँ पहुँच जाता है। और अब चोई ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की। उसने सारे गुंडों का मुकाबला अकेले किया, लेकिन अचानक याकुजा ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। वो इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट ही गीली कर दी। याकुजा ने जबरदस्ती उसे अपना ही पेशाब चाटने को कहा। भरे बाजार में उसकी बहुत बेइज्जती की गई और आसपास सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। थोड़ी देर बाद भीड़ में से बूमसो नाम का एक आदमी चोई के पास आया और उसे जमीन से उठाया। उसने सभी बदमाशों का मुकाबला किया और एक एक करके सबको चित कर दिया। चोई दूर से छिपकर ये सब देख रहा था और अपनी गैंग को हारता देख याकुजा मुंह छुपाकर वहाँ से भाग निकला। बाद में हमें पता चला कि बूमजो भी असल में एक मार्शल आर्ट्स का खिलाड़ी है। वो भी चोई की तरह कोरिया से था। फिर वो चोई और चुनबे को अपने साथ एक सर्कस में ले गया, जहाँ काफी कोरियन लोग साथ में काम करके अपना गुजारा कर रहे थे। वहाँ सभी बूमजो की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वही सबके खाने पीने का इंतजाम करता था। वो तो कोरियन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलने की भी कोशिश कर रहा था। अभी चोई ने बूमजो से उसे लड़ना सिखाने की गुजारिश की, लेकिन बूमजो ने ये कहकर मना कर दिया कि ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, इस सब के बारे में मत सोच। लेकिन चोई भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वो बूमजो को मनाने के लिए तेज बारिश में उसके घर के बाहर जाकर बैठ गया। इसके बाद फ्लैशबैक में दिखाया गया कि असल में बचपन में चोई बूमजो से ही मार्शल आर्ट सीखता था, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण बूमजो को अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। रात से सुबह हो गई थी और चोई अब भी उसके घर के बाहर बैठा था। उसने मन बना लिया था कि अगर वो लड़ना सीखेगा तो सिर्फ बूमजो से ही। उसकी लगन देखकर बूमजो भी पिघल गया और उसे सिखाने के लिए राजी हो गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाइदल अपना गुजर बसर करने के लिए सर्कस में रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जबकि फ्री टाइम में वो बियॉम से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लिया करता था। एक दिन बाइदल देखता है कि एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर एक जापानीज औरत के साथ मिसबिहेव कर रहा था। बाइदल का दोस्त, जिसका नाम चुनबे था, उसे उनसे दूर रहने का मशवरा देता है, जिसके बाद वो अपने घर चला जाता है। लेकिन बाइदल उसकी बात को इग्नोर कर देता है और वहाँ जाके जापानीज गर्ल की हेल्प करता है। इस इंसिडेंट के बाद वो उस एरिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और लोग उसे ब्रेव टाइगर के नाम से जानने लगते हैं, क्योंकि उसने जापानीज वुमेन को एक अमेरिकन ऑफिसर से बचाया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की और बाइदल एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और उस लड़की का नाम योको था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यकूजा गैंग के लोग सर्किस पहुंच जाते हैं और बियॉम को ढूंढना शुरू कर देते हैं, ताकि वो मार्केट में होने वाली शर्मिंदगी का बदला ले सके, जहाँ उन्हें काफी मार पड़ी थी। जल्द ही बियॉम अपने घर से बाहर आता है और अकेले ही गैंग मेंबर्स के साथ लड़ाई स्टार्ट कर देता है, लेकिन आज वो लोग जल्द ही उसे काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद गैंग का लीडर उसे जान से मार डालता है। अब जब बाइदल और चुनबे वहाँ पहुँचते हैं तो ये देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि बियॉम की डेथ हो चुकी थी, जिस वजह से सभी कोरियन इमिग्रेंट्स रो रहे होते हैं। अगले दिन बाइदल ये डिसाइड करता है कि वो अपने मास्टर की डेथ का बदला जरूर लेगा और अकेले ही यकूजा हेडक्वार्टर्स की तरफ चल पड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी कोरियंस भी हाथों में वेपन्स लिए उनके पीछे आने लगते हैं। दूसरी
दरअसल याकुजा गैंग के लोग इस चीज के लिए तैयार थे कि कोरियंस उन पे किसी टाइम भी अटैक कर सकते हैं। अब जब दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जल्द उन्हें फाइट स्टार्ट हो जाती है और हर कोई एक दूसरे के मुखों और लातों से धुलाई करने लगता है और जल्द ही एक कोरियन मेंबर याकुजा गैंग के लीडर को स्टैप करने में कामयाब हो जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है जो कि उन लोगों को पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाइदल अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ से जाने का इरादा कर लिया था, जिसके बाद वो हिमालय के पहाड़ों की तरफ जाने का फैसला करता है। और वो ऐसा सोचने पे इसलिए मजबूर हुआ था क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया था। तभी वहाँ योको आती है जो कि उसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन उसका इरादा पक्का था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उन पहाड़ों पे पहुँच के ट्रेनिंग करने लगता है ताकि अपनी मूव्स और किक्स में महारत हासिल कर सके। और वो सख्त सर्दी में दिन रात प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये धीरे धीरे वो इतना ताकतवर हो गया कि अपने एक ही वार से पत्थर तक तोड़ देता। वो हर समय अपने शरीर को बेहद ताकतवर बनाने में लगा रहता। कई महीनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद उसे भरोसा हो गया कि उसके गुरु की दी हुई किताब से उसने सब कुछ सीख लिया है। फिर वो पहाड़ों से वापस शहर में आ गया और जापान के बेहतरीन फाइटर्स को चुनौती देने लगा। सबसे पहले वो नीजो डोजो नाम के कराटे स्कूल में गया। अपने फटे पुराने कपड़ों में वो अंदर घुसा और डोजो के लीडर को मुकाबले के लिए ललकारा। लीडर उसका हुलिया देखकर उस पर हंसने लगा और उससे लड़ने के लिए अपने एक फाइटर को भेज दिया। चोई ने एक एक करके 10 फाइटर्स को एक ही झटके में पटक दिया। आखिरकार उस डोजो के लीडर को भी हराकर वो सारे अखबारों में छा गया। जब पूरे जापान में चोई की बहादुरी के चर्चे होने लगे तो ये खबर केटो तक भी पहुंच गई। केटो अब जापान की कराटे एसोसिएशन का हेड था। कोरिया से आए एक लड़के को बड़े बड़े जापानी फाइटर्स को हराता देख वो परेशान हो गया। उधर चोई एक के बाद एक नामी फाइटर्स को लगातार हराते जा रहा था। उसने हर तरह के फाइटर्स को हरा दिया, फिर चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट्स क्यों न करते हों। इन कामयाबियों को देखते हुए बाइदल जापान के मीडिया के लिए हॉट टॉपिक बन जाता है। अब वो योको से भी मिलता है और दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं, लेकिन बाइदल उसे बताता है कि उसे मौत से ज्यादा खौफ एक क्रिपल के तौर पे जिंदगी गुजारने से लगता है। इधर कैटो जो कि बाइदल की मुसलसल कामयाबियों को देख देख के काफी तंग आ चुका था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बाइदल के फाइटिंग स्टाइल को ही इनलीगल करार दे देता है और कहता है कि बाइदल की तरफ से यूज की जाने वाली मूव्स जापान के रियल मार्शल आर्ट्स के मुताबिक नहीं है और साथ ही वो उसे लुटेरा करार दे देता है। दूसरी तरफ कराटे एसोसिएशन के कुछ लोग जो कि एक नामालूम मुकाम पे मौजूद थे, अपने एक फॉलोअर को बाइदल को कत्ल करने के लिए भेजते हैं। वो कातिल बाइदल को एक मार्केट में देखता है और उसके करीब से गुजरते ही उसे स्टैप कर देता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन फिर योको उसका ख्याल रखने लगती है जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। अब एक दिन उसे चुनबे की कॉल आती है और जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसको मुसलसल कोई शख्स ढूंढ रहा है और वो जल्दी उसे मार डालेगा जब तक कि वो कैटो का फाइटिंग चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। अब जब वो वहाँ से वापस जा रहा होता है तो उसे वही कातिल मिलता है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा होता है। अब वो कातिल बाइदल पे अटैक कर देता है, लेकिन थोड़ी देर की फाइटिंग के बाद ही बाइदल उसे मारने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद बाइदल को पता चलता है कि जिस शख्स को उसने मारा है उसका एक छोटा सा बेटा और वाइफ भी है। तो वो बहुत ज्यादा बुरा फील करने लगता है, इसलिए वो उसकी फैमिली से अपने किए गए काम की माफी मांगने के लिए वहाँ जाने लगता है। वो वहाँ पहुँचता है और उस कातिल की वाइफ और बेटे से माफी मांगता है और वो उन्हें अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए काम करने की ऑफर करता है। वो अपना यूनिफॉर्म भी उनको दे देता है और ये कसम खाता है कि वो दोबारा कभी भी मार्शल आर्ट्स में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन उस कातिल की वाइफ उसकी माफी को कबूल नहीं करती, जिसके बाद वो उनके घर के बाहर ही बैठा रहता है ताकि उनको अपनी माफी कबूल करने पे राजी कर सके। लेकिन वो एक कंडीशन पे उसे माफ करने पे राजी हो जाती है और वो ये कि बाइदल उसके बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पहाड़ों की चोटी पर ले जाता है ताकि वो ऊंचाई से खूबसूरत सीन्स को देख सके। जिसके बाद उस कातिल की बीवी उसे उसका यूनिफॉर्म वापस कर देती है और उसे अच्छाई के लिए लड़ने और जापान का बेस्ट फाइटर बनने के लिए कहती है। अगले सीन में हम बाइदल को चुनबे के साथ देखते हैं। वो उससे कैटो के चैलेंज के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेता है। अब बाइदल चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी पुरानी मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म पहन के उनके पास जाने लगता है। वो अकेला ही एक ऐसी जगह पहुंचता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेशल बैटल के लिए तैयार की होती है, जो कि जापान के 2 बेस्ट फाइटर्स के दरमियान होने
होने वाली थी। बाइदल जब वहाँ पहुँचता है तो पहले उसको कैटो के साथियों के साथ लड़ना पड़ता है, जिनको वो बड़ी आसानी से हरा देता है और अब आखिरकार उसे कैटो से फाइट करने का मौका मिल ही जाता है। जल्दी उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। कैटो को ये लगता था कि उसकी स्किल्स बाइदल को हराने के लिए काफी हैं, लेकिन वो ये देखकर सरप्राइज हो जाता है जब बाइदल एक नए स्टाइल के साथ उससे लड़ने लगता है और कैटो को उससे लड़ने में काफी मुश्किल होने लगती है, जो कि उस पे बहुत ही तेजी से ही अटैक्स कर रहा होता है। वो उस पे बहुत ही पावरफुल किक्स और पंचेस से अटैक करता है, जिससे कैटो नीचे गिर जाता है और जैसे ही वो उससे दोबारा फाइट के लिए उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका टखना तो टूट चुका है, जो कि बाइदल के खतरनाक अटैक से टूटा था। इसी दौरान जब बाइदल उस पे दोबारा से अटैक करने लगता है तो कैटो को गिरा हुआ देख के अपने फाइनल अटैक को रोक लेता है और इस तरह कैटो की जान बच जाती है। ये देख के कैटो अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है और अपने साथियों के साथ मिलकर बाइदल के फाइटिंग स्टाइल्स को अप्रिशिएट करता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है बाइदल एक बहुत ही खतरनाक बैल से लड़ाई करता है और उसके सींग पकड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एक ही बार से उनको तोड़ देता है और हमें बताया जाता है कि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड